अभी जो आपने वीडियो देखा, ये टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष के खिलाफ बरुईपुर की जनता का लेटेस्ट गुस्सा है। बरुईपुर में आप जानते हैं एक विभत्स कांड हुआ है। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद बरुईपुर में जो जनता है वो सड़क पर आ जाती है और बवाल मचा देती है। एक शख्स को गुस्साए भीड़ लिंच कर देती है। अब उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी मैं आऊंगा। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी एक रिपोर्ट से चौंका दिया है। लेकिन पहले बात सायोनी घोष पर। सायोनी घोष आपको पता है जादवपुर से लोकसभा एमपी हैं। ममता बनर्जी की राइट हैंड मानी जाती थी वो, और महुआ मित्र माना जाता था कि ममता बनर्जी की लेडी ब्रिगेड में सायोनी घोष से तीखा अटैक करने वाला बीजेपी पर या सत्तारूढ़ एनडीए पर और कोई नहीं है। लेकिन सायोनी घोष ने चौंकाते हुए पाला बदल लिया। एनसीपीआई अब उनका परिचय है, वो गुमनाम पार्टी जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों ने खुद का विलय कर लिया है। अब ये वायरल क्यों है? मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, सायोनी घोष बरुईपुर गई, पीड़ित परिवार से मिलने गए और वहां चोर चोर, गद्दार, बेईमान ऐसे नारे लगे। भीड़ ने सायोनी घोष को घेर लिया। अब क्या सायोनी घोष को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा? जाहिर सी बात है, सायोनी घोष को भी पता होगा कि अगर वो पब्लिक प्लेस पर जाएंगी तो उनके खिलाफ नारेबाजी होगी, तो फिर वो गई क्यों? इसका सिंपल सा जवाब है, विभत्स घटना को जिस बरुईपुर में अंजाम दिया गया है वो बरुईपुर सायोनी घोष की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जादवपुर में आता है। इसलिए सायोनी घोष को फ्रंट पर आना पड़ा। अब आप भी इतने समझदार हैं कि सायोनी घोष को फ्रंट पर कौन लाया, सायोनी घोष के पीछे कौन है, ये आप समझते हैं। और नहीं समझते तो सायोनी घोष का स्टेटमेंट देख के ही आप समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं सायोनी घोष के स्टेटमेंट की, जो उन्होंने बरुईपुर जाकर मीडिया के कैमरे के सामने दिया। सायोनी घोष ने कहा, लोकसभा एमपी सायोनी घोष met the family of the minor girl allegedly raped and murdered in Baruipur, demanding a thorough and truthful investigation. She said all those responsible should face the harshest punishment and urged authority to uncover the entire alleged racket behind the crime. जब मैं ये बात सुन रहा था, सायोनी घोष ने कहा कि मैंने सीएम शुभेंदु अधिकारी को भी बताया है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको आप ये नहीं कह सकते कि योर रेप वर्सेस माई रेप। इस तरह की घटनाओं पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और कोई भी सीएम हो वो ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा। ये सायोनी घोष कह रही है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। सायोनी घोष ने कहा कि कोई भी सीएम हो वो ये नहीं चाहता कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उसके स्टेट में रेप हो, कहीं रेप हो। लेकिन आप रेप की घटना के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, वो बताता है कि आप कितने काबिल प्रशासक हैं। इनडायरेक्टली सायोनी घोष ने यह कहा कि शुभेंदु अधिकारी इस मामले को पर्सनली देख रहे हैं, और बीते दिन इन्होंने ट्वीट में भी यही बात कही थी। और शुभेंदु अधिकारी ने यह एश्योर किया है पीड़ित परिवार के परिजनों को कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे वक्त में जब बरुईपुर को लेकर एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो पीड़ित के घर पर सुजान चक्रवर्ती सीपीआईएम वाले और डोला सेन ममता बनर्जी की करीबी, ये लोग पहुंचे हुए थे। तो ऐसे माहौल में जब एक केस बीजेपी की नई सरकार, शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार के लिए टेंशन बन चुका है, ऐसे में सायोनी घोष को आगे किया गया है 2 वजहों से। एक तो वो महिला है, एक तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तीसरी वजह यह भी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सायोनी घोष को मुकाबले में उतारने की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने बरुईपुर जाने की जिद पकड़ ली थी, जिसके बाद उनके घर के बाहर बंगाल पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की टुकड़ियां बढ़ाई गई, और टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद सायोनी घोष का ट्वीट, जो सीएम शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में आता है कि ये पर्सनली देख रहे हैं, पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं और ये एक्शन लेंगे, ये बताता है कि सायोनी घोष न सिर्फ पाला बदल चुकी हैं, बल्कि ममता बनर्जी को कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए या उनको कोई एक पॉलिटिकल गेन मिल जाए, उसके खिलाफ भी ये उतरने को तैयार हैं। इनडायरेक्टली ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी हैं। पहली बार
बंगाल के रण में उतर चुकी हैं सायोनी घोष। और देखिए, टीएमसी के सीनियर लीडर शोभन देव चट्टोपाध्याय कह रहे हैं ये तो होना ही था। मतलब सायोनी घोष के खिलाफ जो पब्लिक ने नारेबाजी की, इन्होंने कहा ये तो होना ही था। आम आदमी जनता पार्टी के साथ जो गद्दारी हुई इसकी वजह से ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूं वो सबसे बड़ा खुलासा जिसने चौंका दिया है। अब इसके पीछे कम्युनल एंगल भी है, ये जो बरुईपुर का केस है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे केस को ही पलट दिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी क्लेम्स कम्युनल एंगल इन लिंचिंग ऑफ सस्पेक्ट इन रेप मर्डर ऑफ माइनर गर्ल इन वेस्ट बंगाल। ये जो जिस शख्स की लिंचिंग में हत्या कर दी गई गुस्साई भीड़ ने, और जिस शख्स की जान गई वो हिंदू कम्युनिटी से। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उस शख्स की हत्या में कम्युनल एंगल है। और एक चीज और बता दूं, जब ये कोई केस पढ़ रहा था, कोई भी ये केस पढ़ेगा और उसमें देखेगा कि एक 11 साल की बच्ची के साथ पहले रेप होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और लाश तालाब से मिलती है। उसके बाद गुस्साई भीड़ एक आरोपी की हत्या कर देती है। पहले दिन यही खबर आई तो लोगों को लगा भीड़ का गुस्सा आरोपी पर था, आरोपी की पहचान हो गई और भीड़ ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि उसकी जान चली गई। और अब देखिए सीएम शुभेंदु अधिकारी का महाविस्फोटक खुलासा। शुभेंदु अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि जिस शख्स की लिंच करके हत्या कर दी गई वो उस केस से जुड़ा हुआ ही नहीं था, यानी वो बेगुनाह था। उसका बरुईपुर रेप एंड मर्डर केस से लेना देना ही नहीं था। तो फिर गुस्साई भीड़ को पहली बात तो गुस्साई भीड़ को किसने हक दिया किसी की जान लेने का? ये सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह से इस समाज में रेप मर्डर इस समाज में अलाउ नहीं है, उसी समाज में लिंचिंग भी अलाउ नहीं होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव टू द कम्युनिटी। जहां हम ये देखते हैं कि लिंच करने वाला कौन है, लिंच होने वाला कौन है, जरा मजहब देख लें, वहीं हमारे अंदर का एक नफरती शख्स हम पर हावी हो जाता है। अब आते हैं विषय पर। देखिए, एक और खबर देखिए, बरुईपुर कांड पर टीएमसी ने बीजेपी को किया टारगेट। गरमाई सियासत तो शुभेंदु अधिकारी के सपोर्ट में आई सायोनी घोष। बंगाल में बोरी में नाबालिग बच्ची का शव मिलने पर भड़की सायोनी घोष। सायोनी घोष ने कहा कि मैं सभी लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील करती हूं। अब यहां है बेईमान सायोनी, बेईमान टीएमसी के बागी सांसद को देखकर लोग लगाने लगे गद्दार के नारे। अब इस वीडियो को कीर्ति आजाद ने भी रिपोस्ट किया है और कहा है गद्दार। संजय राउत ने भी यही वीडियो शेयर किया है सायोनी घोष के खिलाफ। बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि बरुईपुर के अलावा कुछ और क्राइम की घटनाएं आ रही हैं वहां से। अब देखिए, ये स्क्रॉल की रिपोर्ट है, 3 हेल्ड फॉर माइनर्स रेप एंड मर्डर इन बरुईपुर। अब देखिए, टेंशन वाली क्या बात थी शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्यों वो बैकफुट पर थे। बीजेपी लीडर डिटेन्ड फॉर हेल्पिंग सस्पेक्ट फ्ली। इनका कहने का मतलब है कि जो संदिग्ध थे उनकी मदद की बीजेपी के एक नेता ने। अब आप देखिए, जब मैं सायोनी घोष के खिलाफ मेरे टॉप सीक्रेट पर मैंने पिछले कुछ वीडियो बनाए, इनफैक्ट बरुईपुर पर भी जब मैंने वीडियो बनाए, 99% कमेंट सायोनी घोष के खिलाफ थे, 99% कमेंट। लेकिन जब ममता बनर्जी बरुईपुर जाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं बरुईपुर जाऊंगी, ये सरकार मुझे रोक रही है, बरुईपुर में जाने के लिए ममता बनर्जी ने जैसे ही कहा कि एक संकेत दिया, सीएपीएफ और बंगाल पुलिस ने ममता बनर्जी के कालीघाट के आवास को घेर लिया। तब लोगों के कमेंट ये भी हैं कि ममता बनर्जी ऐसी ही तत्परता आरजी कर मामले में क्यों नहीं दिखा पाई, ये भी लोगों के सवाल है। बंगाल में टीएमसी का अगर मामला खराब हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो उसके पीछे आरजी कर को लोग एक बड़ी वजह मानते। आपने देखा कैसे पीड़िता की मां चुनाव भी जीत गई। अब बरुईपुर शुभेंदु अधिकारी की अग्नि परीक्षा है और शुरुआत में वो घिरते नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से बीजेपी के नेता की भी भूमिका नजर आई है। यहां आप स्क्रॉल की रिपोर्ट को देख सकते हैं, बीजेपी लीडर डिटेन्ड फॉर हेल्पिंग सस्पेक्ट फ्ली। और सायोनी घोष को आगे किया जाना, इसका मतलब है ममता बनर्जी के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा किया जाना है। वैसे सायोनी घोष की यह बात भी जायज है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए वो जा रही थी। और जब जून में सायोनी घोष दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी और जब वो
ओम बिरला, जो ये बागी सांसद थे, ये ओम बिरला से मिलने जा रहे थे, तब सायोनी घोष से पूछा गया, एयरपोर्ट पर ही उनसे तीखे सवाल किए गए कि आप तो राघव चड्ढा की मिसाल दे रही थी, आप तो कह रही थी मैं कभी जाऊंगी नहीं, आपको क्या हो गया? तब सायोनी घोष ने कहा मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, आपको नहीं दूंगी, मैं अपने क्षेत्र की जनता को दूंगी। अपने क्षेत्र में वो गई, जादवपुर में वो गई, और वहां सायोनी घोष को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि यह बात भी सच है कि सायोनी घोष जानती थी विरोध होगा, इसके बावजूद वो गई। अब जादवपुर लोकसभा असेंबली सीट टीएमसी की सेफेस्ट सीट में से एक है। ममता बनर्जी खुद वहां से सांसद रही हैं।